क्या कर रहे थे, तो अभी शुरुआत कर देते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। जी 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 महाराज। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में हूँ और माँ गंगा जी से आप सबके सुस्वास्थ्य के लिए, दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके हमारे खट्टर साहब जो मात्र हरियाणा के ही नहीं, हमारे धर्म के, संस्कृति के, सेवा के और तप त्याग के गौरव हैं। हम सबको आदरणीय श्री खट्टर साहब को हम सबकी ओर से प्रणाम करते हैं। प्रणाम। और डॉक्टर जयदीप जी आगे की कार्रवाई शुरू करो। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी को भी मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सब महापुरुषों को प्रणाम जो यहाँ पर आज इस उपस्थित हैं अनुष्ठान में। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें अपने वक्तव्य के साथ। श्रद्धेय गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, आज के इस वेबिनार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे योग गुरु श्री बाबा रामदेव जी महाराज, कुरुक्षेत्र के हमारे कुलपति श्री बलदेव कुमार जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र कुहाड़ जी, हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य जी, वेबिनार में भाग ले रहे देश विदेश से सभी महानुभाव, योग प्रेमी, उपस्थित सज्जनों, सबको अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। हमको मालूम है कि आज से एक दिन के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो न केवल अपने देश में बल्कि इसको मनाया जा रहा है। और उस योग दिवस के पूर्व हम लोग आज इस वेबिनार के माध्यम से ये जो आयोजन, जिस आयोजन को श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है, देश और दुनिया के सब लोग योग के महत्व को ऊपर जो अपने द्वारा दिए गए प्रवचन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। मैं बधाई देता हूं योग विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को और केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को, जिन्होंने मिलकर के और इस आयोजन का योग परिषद के साथ मिलकर के इस आयोजन का एक प्रकार से हम सब के लिए उपयोगी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ये योग दिवस इस बार थोड़ा भिन्न रूप से मनाए जाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि अभी तक पिछले वर्षों में सामूहिक रूप से योग किया जाए, बड़ी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष होता रहा है। हजारों हजार की संख्या में एक एक स्थान पर ये कार्यक्रम हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना है, कोरोना के इस काल में, इस समय में एक आह्वान किया गया है कि सब अपने अपने घर से अपने अपने हिसाब से योग करें, सामूहिक रूप से न करें, लेकिन कुल मिलाकर के इतनी बड़ी संख्या में हम व्यक्तिगत तौर पर योग करके अपने आप को मन के साथ जोड़ करके, योग एक जोड़ होता है, तो जब एक समय एक साथ सुबह योग करेंगे, उसकी भावना, उसकी तरंगे ये भी सब जुड़ती हैं और हमारी एकता ये इसमें से प्रदर्शित होती है। विश्व शांति के लिए, खास करके कोरोना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस बार हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस महामारी से छुटकारा मिले। आज हमारे साथ इस वेबिनार में मुख्य रूप से हरियाणा के हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, पद्मश्री डॉक्टर नागेंद्र जी, हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री डॉक्टर सत्यवीर खालसा जी, अमेरिका से डॉक्टर इंद्रनील वसु जी, डॉक्टर ईश्वर बसु रेड्डी जी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक हैं, इसी प्रकार डॉक्टर सुशील शर्मा जी अमेरिका से जो एलोपैथ की भ्रांतियों से मुक्त होकर योग के माध्यम से
और हृदय रोगों का विकल्प खोजने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अक्षय आनंद जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। करनाल से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मित्तल जी। हरिद्वार से रामकृष्ण मिशन से डॉक्टर स्वामी दया दीपानंद जी, ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और इस सारे कार्यक्रम में अपनी ओर से इनका भी हमको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। मैं इन सभी को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। मैं योग के बारे में बहुत अधिक कहूं, ये तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। आज हमारे बीच में गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद जी, योग गुरु बाबा रामदेव जी और अन्य सभी बंधु भी जिनका योग के अंदर एक कौशल उनको प्राप्त है और योग पर वो बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके सामने मैं बहुत कुछ न कह करके, मुझे तो चूंकि ये आदेश हुआ कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मुझे थोड़ा समय आपके बीच में जरूर आना है, उस नाते से मैं तो इतना ही कहूंगा कि योग की हमारी विद्या कोई आज नई विद्या नहीं है। हजारों वर्ष पुराने ये हमारी योग की विद्या है। महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार से योग को यानी काल और देश से के सीमाओं में न बांधते हुए एक विश्वव्यापी, एक ऐसा सार्वभौमिक इस प्रकार का योग के प्रति व्याख्या का काम किया कि सारी दुनिया के लिए, सब धर्मों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए ये योग एक प्रकार से उपयोगी है। उस समय योग सब और किया जाता था। इस योग का महत्व सर्वदूर लोग मानते समझते थे, लेकिन कालांतर में ये योग एक प्रकार ऐसा कहा जाए कि पहाड़ों में जो हमारे साधु संत सन्यासी साधना कर रहे, ये शायद विषय उन्हीं तक का सीमित हो गया। आम जनता में, जनमानस में योग का उतना महत्व, उतना प्रचार ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फिर से विश्वव्यापी एक ऐसा कार्यक्रम बनाने के लिए आज से 6 वर्ष पूर्व इस काम को शुरू किया और 21 जून 2015 का दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूएनओ में प्रस्ताव पारित करा करके इसको मान्यता दिलाई। 170 देशों ने सर्वसम्मति से योग को योगा कह करके और विश्वव्यापी कार्यक्रम बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सब धर्मों से जुड़े हुए देश वो इसमें शामिल हुए। 47 देश तो एक प्रकार से मैं कहूँगा मुस्लिम जो देश थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। आज उन देशों में भी योग हो रहा है। और वहीं बाबा रामदेव जी, अगर इनको कहूं तो इस योग के प्रचार के लिए जितना समय आपने लगाया है और इसको विश्वव्यापी एक ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से इसका अभ्यास करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया है और जो आज हर दिन योग को अपने जीवन का एक अंग बनाए हुए हैं। सामान्य तौर पर जो हमारा व्यायाम है, यानी जो हमारा जिसको कहना चाहिए आसन है, प्राणायाम है, इसी को योग लोग मानते हैं। लेकिन जैसा हम सब लोग जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सब की ओर धीरे धीरे लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो योग का जो वास्तविक लाभ है वो हर व्यक्ति को ये मिलेगा। योग एक प्रकार से करने वाला व्यक्ति अपना मन, मस्तिष्क और शरीर इसका समन्वय और जो सामंजस्य वो बैठा लेता है। उसके मन में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई विकार नहीं आता है, हमेशा सदाचारी बनकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक परोपकारी व्यक्ति के नाते से अपने जीवन का एक लक्ष्य धारण करके और जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा उसको मिलती है। तो ये योग के लाभ जिन लोगों को मिलते हैं वही जानते हैं कि इस योग से हमारा जो तनावपूर्ण जीवन है, इस तनावपूर्ण जिंदगी में कैसे उसको शांति मिलती है, कैसे उसको काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जैसा ऋषि मुनियों ने कहा, योगा कर्मसु कौशलम, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। एक साधना के रूप में हम यानी अपने इस कार्यक्रम को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इसका एक लाभ होता है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि 21 जून को जो हमारा कार्यक्रम आ रहा है उसको निश्चित रूप से हम लोग अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार के नाते से इसको कार्यक्रम को करें और एक संदेश ये हम दें। इस योग के माध्यम से हम सांसारिक
इस ऊहापोह में, क्योंकि ये समय बहुत तनाव का समय चल रहा है। हमको जैसे पता है कि विश्व में एक लड़ाई जैसे आसार बन रहे हैं। प्रकृति भी हमसे लगता नाराज है। कोरोना के साथ साथ कहीं भूकंप हैं, कहीं और प्रकार के यानी तूफान तरीके सरीखे भी कार्यक्रमों का जो प्रकृति की ओर से हमको दिए जा रहे हैं, ये एक ऐसी उथल पुथल ऊहापोह चल रही है। इस समय में विश्व शांति की हर प्रकार से हमें आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आप जितने आज योगाचार्य, जितने योग मनीषी, योग के जानकार, योग के तज्ञ, सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। आज एक संदेश दें कि हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लक्ष्य को, विश्व शांति को अवश्य प्राप्त करेंगे। हरियाणा सरकार इस नाते से बहुत से प्रकल्प कार्यक्रम अपने चला रही है, गांव से लेकर के और ऊपर तक गांव में, शहरों में, सब जगह योग के कार्यक्रम निरंतर हमारे चल रहे हैं। हमारे योग परिषद के माध्यम से योग का प्रसार निरंतर हो रहा है। 1000 योग शिक्षक हमारी ग्राम व्यायामशालाओं के अंदर योग का अभ्यास कराते हैं। हमने योग को अपने पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया है। तो योग के प्रमोशन के लिए हरियाणा सरकार निरंतर काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। आपसे सबसे आशीर्वाद लेते हुए, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता, भारत की जनता, विश्व की जनता ये सुखी हो, यही कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने अपना सहज वक्तव्य रखा और इस वक्तव्य में जिस प्रकार आपने इस ऋषि संस्कृति का गौरव गान किया, उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। ये गौरवशाली प्रांत हरियाणा, जहां पर श्रीमद् भागवत गीता का पावन उच्चारण हुआ, योगेश्वर भगवान कृष्ण का पावन सानिध्य मिला। संपूर्ण विश्व को जब अर्जुन विषाद में था तो उसको भी उस विषाद से उभारने का कार्य योगेश्वर भगवान कृष्ण ने किया, और आज संपूर्ण मानवता, इस वक्त संपूर्ण विश्व विषाद की स्थिति में है। उस वक्त योग कितना कारगर हो सकता है हमने देखा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो YouTube देखकर भारत के पहले कोरोना पीड़ित रोहित दत्ता ने जब ये कहा कि मैं रोग करने से, कोरोना से मुक्त हो गया हूं, उस टेस्टिमोनी को हमने देखा कि एक नहीं ऐसे फिर सैकड़ों विषय सामने आए कि योग से किस प्रकार रोग मुक्त होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि लगभग 2500 करोड़ की योग व्यायाम शालाएं हरियाणा में स्थापित हो चुकी हैं, और उस पे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने ऐसा आग्रह पूर्वक हरियाणा सरकार से रखा था कि एक एक गांव में व्यायामशालाएं शुरू हों, और उसमें एक एक व्यायामशाला में एक एक योग शिक्षक भी नियुक्त हो। उस प्रक्रिया में 1000 नियुक्ति हो चुकी है, और ये पूरे भारत में अपने आप में सबसे पहला ऐसे योग के प्रचार में किया हुआ कार्य माना जाएगा। एक अनुकरणीय कार्य जिसको देखकर केंद्र सरकार ने फिर वेलनेस सेंटर बनाने की योजना आगे रखी। तो मैं पुनः हमारे ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री, संत स्वरूप मुख्यमंत्री को आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने योग को पाठ्यक्रम और योग के माध्यम से आगे रिसर्च में आगे आ सकें, और कोरोना जैसी अन्य महामारियों पर योग क्या लाभ कर सकता है उसको ऊपर भी हम आगे बढ़ पाएं। मैं उनका पुनः आभार ज्ञापित करता हूं, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा, योग श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो युग पुरुष हैं और योग को जनमानस तक पहुंचाने में उनके, जैसे माननीय सीएम साहब कह रहे थे कि उनकी भूमिका विशेष है, वो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वह अपनी बात रखें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, जो हमारी गुरु परंपरा, संत परंपरा, ऋषि परंपरा की गौरव हैं, और हमारे परम आदरणीय, और उनको हम श्रद्धेय भी इस रूप में कह सकते हैं कि वो हमारी तरह से फकीर ही हैं। वो अपने इस अध्यात्म योग का निर्वहन करते हुए राज धर्म का भी, राष्ट्र धर्म का भी पालन कर रहे हैं, भगवान का दायित्व मान करके, निमित्त मात्र हो करके। ऐसे हमारे योगी, राजयोगी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब को भी मेरा प्रणाम। सब महापुरुषों को मैं पहले ही प्रणाम कर चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले मैं संक्षेप में बस ये कहना चाहूँगा
आज मुझे योग करते करते 40 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो गया है और मैं अपने शरीर में, अपने प्राणों में, अपने चित्त चेतना आत्मा में अभी भी 20-25 साल के युवा जैसी ऊर्जा रखता हूँ और मेरी बायोलॉजिकल एज भी 25 साल से ज़्यादा नहीं है। मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा बीपी, मेरा शुगर, सब कुछ जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब मैं इसके साथ व्यवहारिक कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे खट्टर साहब ने अभी कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते, योगो भवति दुःखः, योगो ही प्रभवाप्ययो अयम तो परमा धर्म यत योगेन आत्मदर्शन। जो योग की परिभाषाएं हमने पढ़ी, मैंने उसका प्रयोग किया और अभी तक